नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको टीडीएस की ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो सिखाया हुआ था। यदि आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आपके पास कोई टीडीएस का कोई नोटिस आया हुआ है, यदि कोई डिफॉल्ट आया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी स्टेप बाय स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम सबसे पहले अपना ट्रेसेस की वेबसाइट पर जाएंगे। ट्रेसेस की वेबसाइट पर आप जब भी गूगल पर यदि आप ट्रेसेस लिखेंगे तो आपका इस टाइप से खुल जाएगा। आप फर्स्ट लिंक पर ओपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, डिडक्टर करेंगे। इस वाली वेबसाइट पर आपको सारा जो भी आपके में डिफॉल्ट आ रखा है, आपको जो भी आपकी हिस्ट्री है, आपने जो फाइल किया हुआ है, कंसोलिडेटेड फाइल है, वो सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाता है। यदि आपका लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको बनाने में तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। राइट, अब आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा, आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास ये इस टाइप से खुल जाएगा। तो जो आपका खुल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, डैशबोर्ड, स्टेटमेंट, पेमेंट, डिफॉल्ट, कम्युनिकेशन, फॉर्म्स, डाउनलोड। आप यहाँ डिफॉल्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे व्यू डिफॉल्ट समरी करेंगे। व्यू डिफॉल्ट समरी में आप जैसे ही अभी हम आपको एक डिफॉल्ट ठीक करके दिखा रहे हैं, तो अभी इसके लिए आप सबसे पहले डिफॉल्ट में जाएंगे, इसके बाद आप 1819 में जाएंगे। 1819 में जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे Q3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। तो Q3 आपका ये, इसमें अब आपको दिखा रहा है कि आपका शॉर्ट डिडक्शन के कारण आपके पास 1823 का नोटिस आया हुआ है या डिफॉल्ट अमाउंट आ रहा है। मतलब कि क्या है कि आपके में यदि मान लो 2% कटना था, आपने मतलब 2% से कम काटा हुआ है, या चाहे 10% कटना था, 10% से आपने कम टीडीएस रेट से काटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट डिडक्शन आ रहा है। यहाँ पे और क्या है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन। यदि आप इस शॉर्ट डिडक्शन को ठीक कर दोगे तो आपका ये क्या है कि आपका ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले देखेंगे कि ये नोटिस जो आ रखा है, ये हमारे पास डिफॉल्ट अमाउंट, इसको अपन ठीक कैसे करेंगे। इसको अब ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो अपन ट्रेसेस की वेबसाइट पर डायरेक्टली ठीक कर सकते हैं। एक हम लोग क्या है, इसमें से कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करके आरपीयू जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हमने ओरिजिनल जो रिटर्न फाइल करने के लिए यूज किया था सॉफ्टवेयर, अपन वहां से भी ठीक कर सकते हैं। तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपन को कंसोलिडेटेड फाइल के लिए, रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल। अब यहाँ पर क्या है कि आप रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल पर जाएंगे तो 1819 अपना Q3 था, तो Q3 आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 26Q था, 26Q करना है, गो कर देना। अब यहाँ पे पूछेगा डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड बाई केवाईसी, इसमें आप डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे और वैलिडेट डीएससी करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर जा रहा हूँ। यहाँ पर व्यू ऑल करूंगा, यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी डाल रखा है, तो 1819 का 26Q का Q3 ये अवेलेबल लिख के आ रहा है, तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लूंगा। राइट, अब ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है फाइल। इसके साथ हमें क्या करना है, हमने 26Q के Q3 का ना ये जस्टिफिकेशन रिपोर्ट भी डाउनलोड कर रखी है, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से डाउनलोड होती है। आप डिफॉल्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आप 1819 में जाएंगे, आप Q3 में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे 26Q, यहाँ पर आप गो करेंगे तो आप ये आगे बढ़ जाएगा। फिर से पूछेगा डिजिटल, मैंने डीएससी लगा रखी है, इसको मैं मान लो वैलिडेट डीएससी करता हूँ, तो वैलिडेट डीएससी करने के बाद ये खुल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, साइन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आप पासवर्ड डाल के साइन करेंगे तो आपके अब आपकी ये रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट जस्टिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। ऐसे ही आपको जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कॉन्सो फाइल डाउनलोड करने का तरीका, तो कॉन्सो फाइल पे आप 1819 में गए, आपने यहाँ पे Q3 सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पर 26Q सेलेक्ट किया, गो किया। फिर से यहाँ पे एक बार मैंने डीएससी लगा दिया था इसलिए डायरेक्टली सबमिट हो गया। ठीक है, आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाएंगे, व्यू ऑल करेंगे, तो देखो ये अब आपने अभी अभी 26Q Q3 1819 का आपने NHDL कॉन्सो फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा था, तो आपका ये सबमिट हो गया, स्टेटस सबमिटेड आ रहा है, इसलिए मैंने ये पहले डाउनलोड कर ली थी। अब आप देख रहे होंगे ये 26Q Q3 ये जो पहले दिया हुआ है ना ये वाला, ये अब देखो ये डिसेबल, ये नीचे वाली डिसेबल हो गई है क्योंकि हमने एक नई रिक्वेस्ट सेम क्वार्टर के लिए, सेम फॉर्म नंबर और सेम ईयर के लिए प्लेस कर दिया, तो ये पुरानी वाली डिसेबल हो गई है और ये सबमिटेड आ रही है। लेकिन हमने तो पहले ही डाउनलोड कर लिया था, तो ये हमारा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। ये जस्टिफिकेशन रिपोर्ट ये ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमें इस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का को देखना है कि इसमें
इस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा कि जो यहाँ पर एरर आ रहा था इसका पूरा ब्रेकअप मिलेगा। इसका ब्रेकअप क्या है क्या नहीं है। अब क्या है कि आपके पास जो डाउनलोड हुआ है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाउनलोड क्या हुआ है। हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुके हैं दोनों चीज़ें। अब हम ये दोनों चीज़ें अभी एक बार क्या करते हैं, एक बार हम इसको क्या करते हैं Ctrl+C करके एक एक किसी फोल्डर में रख लेते हैं, राइट। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पर 18-19 Q3 यहाँ पे एक आप न्यू फोल्डर बना के हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये दोनों फाइल रख ली हैं। अब इसके बाद हमको इनको एक्सट्रैक्ट करना है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। जैसे अब ये वाली फाइल है तो इस वाली फाइल का पासवर्ड क्या होता है, ये कौनसो फाइल है, कौनसो फाइल का पासवर्ड होता है 10 नंबर, और 10 नंबर के बाद होता है रिक्वेस्ट नंबर। तो आपका रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर क्या था, आपका रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर है ये वाला रिक्वेस्ट नंबर है। अपन ने ये वाला डाउनलोड किया था तो इसका रिक्वेस्ट नंबर ये है। आप इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे और आप यहाँ पर इसका सपोज दैट ये अपन पासवर्ड बना लेते हैं। तो इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था पैन नंबर, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हमने ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने लास्ट में इसका जैसे मान लो पासवर्ड लिख दिया इस पर्टिकुलर फाइल का। तो अब इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर मैंने Ctrl+V किया तो ये देखो एक्सट्रैक्ट हो गई है फाइल, राइट। अब इसके बाद ऐसे ही ये जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ से सेव इन जिप इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसका पासवर्ड क्या होता है, इसका पासवर्ड होता है आपका JR जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, JR से जस्टिफिकेशन रिपोर्ट _10 नंबर _26Q _Q3 फिर 18-19। तो हमने इसका ये वाला पासवर्ड यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पर ये भी टेक्स्ट फाइल में ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। लेकिन हम इसको अब देखेंगे कैसे, तो इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से आप रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक हियर मिलेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक आप ये जो कैप्चा डालेंगे MEWPP, तो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यूटिलिटी। तो आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे तो फिर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी कर पाएंगे। आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यूटिलिटी ये है जो इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेव इन जिप एक्सट्रैक्ट हियर। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप इसको खोलोगे तो एक ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है। आप इस एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में जो अभी हम लोगों ने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करी थी, उस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये अपन लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर ओपन किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये किस फोल्डर में जाके सेव होगी रिपोर्ट, अब जेट रिपोर्ट करके देखते हैं। तो अब ये देखो ये जनरेट होने लग गई है रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो एरर आ रहा था ये किस कारण से आ रहा था। अब इसको क्लोज कर देंगे, ये हमारे सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो गया है। यहाँ पर जो अब जनरेट हुई है ये देखो ये एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है। अब इस एक्सेल फाइल को आप खोलोगे तो आपको इसमें डिटेल्ड में पता चलेगा। ये 1823 ये आ गया आपका 18, ये टोटल आपका जो एरर आ रहा है वो इस कारण से आ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि अपन का ये कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे अपन लोग। यहाँ पर जो 94C है तो यहाँ पर मैंने ये पैन ऑफ डिडक्टी ये हटा दिया है। यहाँ पर आपके में ये भी लिख के आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सेक्शन कोड है आपका। यहाँ पर ये अमाउंट पेड क्रेडिट था, TDS डिडक्टेड 350 था। रेट यहाँ पे 0.89% है, जबकि यहाँ पे रेट होना चाहिए था 1%। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो टैक्स है शुड बी एज पर इनकम टैक्स रेट, इतना होना चाहिए था। मतलब क्या है कि हम यदि 1% से टैक्स डिडक्ट करते तो इस पर अपना टैक्स बनता 392। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप 1% से टैक्स डिडक्ट करोगे इंटू 1% तो आपका 392 बनता है, लेकिन आपने 350 काटा है, 0.89% से काटा हुआ है। ठीक है, इस कारण से ये एरर आ रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण आपने 42 रुपीज कम काटे हुए हैं, राइट। यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट डिडक्शन आपका 42, और टोटल आप सॉर्ट डिडक्शन जोड़ देते हो तो ये 1823 रुपए हो जाता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ठीक करने के लिए इसमें अब इसका 392 कटना चाहिए था, लेकिन अपन के पास चूंकि चालान जो होगा अवेलेबल उसमें 350 के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट पेड क्रेडिट वाली फिगर को आप पहले कम कर देंगे और जो बैलेंस फिगर बचेगी वो बैलेंस फिगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 3922 है, हमने 350 TDS काटा है, तो 350 TDS काटने के लिए 350 यदि TDS काटा है
तो आप इसका डिवाइडेड बाई 1% करेंगे, डिवाइडेड बाई 1%, तो आपका जैसे आ गया 3500, मतलब क्या है 35,000 रुपये आप दिखाओगे 39,228 की जगह। मतलब हम लोग रेक्टिफाई क्या करेंगे, रेक्टिफाई ये करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन को 39,228 की जगह लिख देंगे 35,000। TDS 350 कटा हुआ था, तो 35,000 के ऊपर 1% के हिसाब से 350 ही कटना चाहिए था। अब लेकिन क्या है, ये बैलेंस जो फिगर है 3922 माइनस 35,000, अपन को टोटल दिखानी तो 39,000 थी, तो जो 4,228 रुपीज है ये हम एडिशनल चालान जमा कराएंगे। पहले उस चालान को जमा कराने के बाद जो बैलेंस अपन की लाइबिलिटी है, जो 1,820 रुपए की लाइबिलिटी है, इंटू 1%, तो हम दिखाएंगे कि 42 रुपीज हमने यहाँ पर दिखा जमा कराए हैं, वो भी 1% के हिसाब से। ठीक है, और फिर प्लस अपन क्या करेंगे, प्लस हम लोगों को इसमें ये करना होगा कि ये जो भी शॉर्ट डिडक्शन हुई है यहाँ पर 42 रुपीज जो हमने जमा कराए हुए हैं, इस 42 रुपीज को जमा कराने के बाद जो अपन सेम डेट डालेंगे और 42 रुपीज अपन उसमें दिखा देंगे रिटर्न में। तो मतलब क्या अपन को दो टाइप से रेक्टिफिकेशन करनी है। एक रेक्टिफिकेशन करनी है अपन को 39,228 को चेंज करके 35,000 करना है, प्लस एक नया चालान जमा करा के उसमें सेम पार्टी का दिखाना है कि हमने सेम डेट पर 4,228 रुपीज पर 42.28 रुपीज डिडक्ट किया था। अब जो आप चालान जमा कराओगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट के साथ भी आपको जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका जमा कराने की तो लाइबिलिटी 18-19 में थी, आप जमा अभी कराओगे, या फिर आपके पास कोई पुराना चालान अवेलेबल हो जिसमें आपका अमाउंट कंज्यूम नहीं हुआ हो, तो आप वो वाला भी चालान यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों के पास अब ये पता चल गया है कि हमें इतना इतना टैक्स जमा कराना है। ठीक है, तो अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर इसके बाद अब हम लोग इसको फाइल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी ये एक्सेल फाइल जो है, एक्सेल फाइल अपनी ठीक करेंगे। फिर इसके बाद अपन इससे जो आरपीयू है, आरपीयू के थ्रू ठीक करेंगे। तो पहले अपन लोग एक्सेल फाइल को ठीक कर लेते हैं। का पूरा डेटा तो आपको नहीं दिखा सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण, लेकिन एक्सेल फाइल क्या ठीक करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे ठीक करना है वो भी आपको बता दिया है। अब वो मैं इसको ठीक करके पहले अपने पास एक बार अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे फाइल करते हैं। इसके लिए हम TDS 5.4 खोलेंगे, TDS 5.4 में TDS RPU 5.4 खोलेंगे। इसके बाद अपन लोग 26 को सिलेक्ट करेंगे, करेक्शन सेलेक्ट करेंगे, करेक्शन सेलेक्ट करने के बाद ओपन ए सेव्ड करेक्शन फाइल या इंपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइल। हमने चूंकि कंसोलिडेटेड फाइल ऑलरेडी निकाल रखी है तो हम कंसोलिडेटेड फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइल जो हम लोगों ने निकाली थी आज की डेट में, वो वाली हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये वाली फाइल को हम लोग यहाँ सपोज डेट FView वाले फोल्डर में रख देते हैं। इस वाली फाइल को अपन लोग एंड इस FView वाली फाइल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। इसके बाद ये फाइल हमें दिखाई देने लगेगी सारी की सारी फाइल। इसके बाद यहाँ पे चालान की डिटेल आएगी, यहाँ पे एनेक्सर की डिटेल आएगी। अब मैं आपको ये डेटा तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लर कर दूंगा या हटा दूंगा। मैंने आरपीयू में सारे चेंजेस कर दिए हैं जो मुझे करने थे, जैसे मैंने आपको बताए थे। अब इसके बाद अपन लोग क्रिएट फाइल करेंगे। क्रिएट फाइल करने के बाद चालान इनपुट फाइल नेम पूछ रहा है, तो चालान ने कोई चेंज नहीं किया इसलिए इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी FView फाइल को किस पाथ पर सेव करना चाहते हैं, एरर अपलोड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल। ब्राउज करेंगे, अपन सेम फोल्डर चॉइस कर लेंगे जिस फोल्डर में हम लोगों ने अपना FView जनरेट करना है। सपोज डेट हमें इस वाले फोल्डर में FView जनरेट करना है तो हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को कंसोलिडेटेड फाइल चूज करनी है, तो हमारे इसी फोल्डर में कंसोलिडेटेड फाइल पड़ी हुई है, हमने इसको चॉइस किया। अब इसके बाद हम वैलिडेट करेंगे, राइट। अब ये कह रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस। अब ये रिप्लेस कर देगा। ये फाइल वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, ओके। अब ये हमारा सक्सेसफुली फाइल वैलिडेट हो गया है, ये FView फाइल जनरेट हो गई है। यहाँ पे फॉर्म 27A भी जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर जो फाइल जनरेट होती है, जो जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, केवल वो चेंजेस इसमें आते हैं, राइट। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको पहले जैसा मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे इसको सेंड टू कर देंगे कंप्रेस्ड जिप फाइल।
तो ये कंप्रेस फाइल हो गई है। हम लोगों को ये फाइल केवल अपलोड करनी है, और इस फाइल को अपलोड करने के लिए हम लोगों को इनकम टैक्स का ये खोलना पड़ेगा। इनकम टैक्स का आप जब भी इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे तो आपका ये इस टाइप से इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपको यहाँ पर पैन नंबर के थ्रू करना है ना, पैन नंबर के थ्रू नहीं करना है। यदि आपका नहीं बना हुआ है तो आपको पहले ये यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना अकाउंट यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद आपको इस टाइप से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे फाइल आएगा, यहाँ पे लिखना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। अभी हम लोगों ने जो करेक्शन किया है, अब हम वो वाली करेक्शन को फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से, राइट। इसको लॉगिन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया टैन नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका है डिडक्शन एट ये TDS TCS के फाइल, आप यहाँ पे फाइल करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड करोगे। यहाँ पे आपने फॉर्म 26Q किया हुआ है। फॉर्म 26Q का आपका 1819 का ये है, 1819 है। सिलेक्ट क्वार्टर करोगे, ये Q3 है, ये हमारा करेक्शन है। अब करेक्शन में आपको 2 फाइल नंबर डालने हैं। ये आपको फाइल नंबर कहाँ से मिल सकते हैं? ये आपको फाइल नंबर मिल सकते हैं जो आपने कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करी थी, उस कंसोलिडेटेड फाइल में लिखे हुए होते हैं। आप जब ये कंसोलिडेटेड फाइल आप खोलोगे तो जैसे ये वाली कंसोलिडेटेड ऊपर लिखे होते हैं, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वाली फाइल है। यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। ये वाला नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, ओरिजिनल RR नंबर। इसके बाद ये प्रीवियस RR नंबर, ये क्या है? ये इसके बगल में लिखा हुआ होता है। यहाँ से ये हमारा प्रीवियस RR नंबर हो गया। ये यहाँ पे प्रीवियस RR नंबर कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अटैच फाइल करेंगे। अटैच फाइल अपन को वहीं से करनी है जहाँ अपन ने सेव किया हुआ है। सेव हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पे ये रही फाइल, इसको अपन लोग उठाएंगे, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे, यस कर देंगे। इसको DSC के साथ हम लोग अपलोड कर देंगे क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब अपन अपलोड करेंगे तो आई हैव डाउनलोडेड द EM साइनर फैसिलिटी। ये EM साइनर फैसिलिटी है, DSC के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करती है वेबसाइट के साथ, राइट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये अभी DSC का ये प्रोसेसिंग चल रहा है। इसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 87654321, साइन कर देंगे। यस कर दिया, ये सबमिट हो गया। हम यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड जाएंगे, व्यू फाइल फॉर्म करेंगे, व्यू फाइल फॉर्म्स। तो यहाँ पे 1819 का ये अपन ने करेक्शन फाइल किया है, ये यहाँ पर, राइट। तो ये हम लोगों को ऐसे फाइल करनी होती है ये रिटर्न। इसके बाद आपको यदि कोई और क्वायरी रहती है, आपको कुछ और समझ नहीं आया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।